गुरु नानक जी के होने का साक्षात प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। उनके चमत्कार आज भी दिखते हैं वो भी दिखाऊंगा। हिंदू प्लस सिख का कनेक्शन भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कैसे जाएं वो भी बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। श्रीनगर से ले जाओगे तो 25 किलोमीटर पहले ही आ जाएगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब। चाहे तो गुरुद्वारे में दर्शन करके लंगर खा के आगे जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि अगले दिन जाएं, क्योंकि आसपास में और भी घूमने लायक स्थान है, जैसे कि मैग्नेटिक हिल, जैसे कि बुद्ध मोनेस्ट्री, जैसे कि सिंधु घाट, जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। गुरु नानक जी हमेशा सिखाते थे पहले वंड फिर खा, यानी पहले दूसरों को खाना खिलाओ और फिर खुद खाओ। तो आज भी देखा जाता है कि किसी भी गुरुद्वारे में लंगर ना हो या कोई भी आपदा आई हो और लंगर ना लगाया जाओ, ऐसा नहीं होता। देश के लिए जान देना ही सबसे बड़ा धर्म है, सिखाते थे। उन्होंने ऊंच नीच जात पात दूर करने की पूरे जीवन भर कोशिश की। आज भी भंडारे में गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। बड़े बड़े करोड़पति भी आकर गुरुद्वारे में जूतों की और बर्तन धोने की सेवा करते हैं। अंधविश्वास ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन मेहनत की। हिंदू और सिख भाई भाई हैं, इसके लिए उन्होंने कई उपदेश दिए। ये सब सिखाने के लिए गुरु नानक जी ने 24 साल में 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। यानी अगर एवरेज निकालेंगे तो एक साल में लगभग 1107 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने। गुरु नानक जी ने 4 उदासी की थी। उदासी मतलब यात्रा। जीवन में 4 बार उन्होंने यात्रा की थी। तो पहली यात्रा थी उनकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ढाका, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, म्यांमार। इतनी दूर अगर आपको ट्रेन में जाना हो तो 60 घंटे लग जाएंगे और फ्लाइट में 4 घंटे में आप बोर हो जाएंगे। यही तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी बार यात्रा उन्होंने की पश्चिम पंजाब में, जो आज का पाकिस्तान है, सिंध, यानी जहाँ पे अभी सिंधु में हम खड़े हैं, पत्थर साहिब गुरुद्वारा के आसपास सिंध, जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान चला गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की। तीसरी, चौथी और 5वीं यात्रा के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि आज किसके पास इतना समय है कि वो धार्मिक वीडियो इतना लंबा देखे। खाली वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दें आज के भगत, तो बस वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दूसरी यात्रा में जब गुरु जी थे, तब गुरु नानक जी अपनी दूसरी यात्रा सिंध और सिंधु नदी के किनारे लेह में 1517 ईस्वी में यहाँ पहुँचे थे। सिंधु नदी हॉल ऑफ फेम और भी दूसरे वीडियो हैं, लेह के कमेंट बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दे दी है, ज़रूर देखिएगा। तो सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद गुरु नानक जी नेपाल, तिब्बत होते हुए पासकन के रास्ते से यहाँ पर लेह में 1517 में पहुँचे। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर घोर पापी राक्षस रहता था, जो यहाँ के लोगों को बहुत ही दुखी करता था और मार कर खा जाता था। यहाँ के दुखियों की पुकार सुनकर गुरुजी यहाँ पर पहुँचे और नदी के किनारे अपना आसन लगाया। सिंधु नदी का वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। गुरु नानक जी की महिमा लोग जानते थे और उन्हें देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, पर राक्षस की सांसें टेंशन में उखड़ने लगी। राक्षस और भी गुस्से में आ गया और गुरु जी को मारने के लिए तरकीबें बनाने लगा। तो गुरु जी को मारने के लिए जब गुरु जी तप कर रहे थे तो उनके ऊपर राक्षस ने एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका, जिसके मैं दर्शन आगे आपको करवाता हूँ। उसने सोचा गुरु नानक जी पत्थर के नीचे दब के मर गए होंगे, पर गुरु नानक जी जब तप में लीन थे, पत्थर उनको आके लगा तो पत्थर मोम का बन गया और गुरु नानक जी का शरीर उसमें धंस गया। तो ये पीठ के निशान आप देख सकते हैं। गुरु जी अभी भी अपनी भक्ति में लीन थे, तो राक्षस ने आके सोचा कि गुरु जी मर गए हैं,
तो उसने पत्थर पर जोर से लात मारी, जो कि उस लात के पंजे के निशान भी इस पत्थर पर हैं, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। फिर भी गुरुजी तपस्या में लीन थे। तब उस राक्षस को एहसास हुआ कि ये किसी भगवान के बड़े भक्त हैं जिन्हें वो मारने की कोशिश कर रहा है, और उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरुद्वारे में प्रिंटेड एक फ्रेम के ऊपर लिखा है। तब राक्षस ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी गुरुजी से। तो जिस राक्षस ने उन्हें पत्थर मारा था और लात मारी थी, तो गुरुजी ने उसे कहा कि तुम्हारे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने राक्षस को उपदेश दिया कि अपने पापों से मुक्त होने के लिए बाकी का जीवन इंसानों की सेवा करो। उस राक्षस ने गुरुजी की बात मानकर इंसानों से मिलकर रहा और इंसानों की सेवा की। और फिर गुरुजी कारगिल होते हुए श्रीनगर चले गए। पर अब मैं अपने सभी भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उससे पहले सिख धर्म नहीं था। 1469 कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। मेरी भी जन्म तिथि वही है। उसे प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। हिंदू परिवार में कल्याण उर्फ मेहता कालू उनके पिता का नाम था, और माँ थी तृप्ति देवी, तो वो खुद हिंदू थे। गुरु ग्रंथ में भी कितनी बार भगवान राम, कृष्ण और शंकर जी का नाम आया है। देश की रक्षा के लिए उन्होंने हिंदुओं से अपने पुत्र मांगे, और देश की रक्षा के लिए हिंदुओं ने अपने एक पुत्र को सिख धर्म में सौंप दिया। मतलब कि गुरु नानक जी के पूर्वज हिंदू थे, और जो आज सिख बने हैं वो भी हमारे हिंदू भाई ही हैं। गुरु जी का पूरा जन्म हिंदू और सिख धर्म की एकता के लिए निकल गया। 90% तो आज भी सिख और हिंदू भाई भाई की तरह ही रहते हैं, लेकिन कुछ सिख गुरु जी के आदेशों के और गुरु ग्रंथ के खिलाफ हिंदुओं को अलग मानते हैं। गुरु नानक जी उन लोगों को सद्बुद्धि दें। वाहेगुरु 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 कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुर जब आध सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे न खवा, चुप चुप न होवे जे लाए रहता। भूखिया